भी तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे शुरू हैं और साथ ही जो है वो बारिश भी शुरू है। तो जो डबल यहाँ पे जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बारिश के साथ तेज हवाएं, तो वो दिक्कत जो है यहाँ लोगों को रहेगी और इसीलिए लोगों को कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर आपको नहीं निकलना है। और ये बारिश कब तक रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना था कि रेड अलर्ट है, भारी बारिश जो है जब तक तूफान का असर रहेगा तब तक ये बारिश जो है वो बारिश रहेगी और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। दिन था, उजाला था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है माहौल बेहद ही डरावना हो रहा है। आपको नहीं पता है कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट आके आपको यहाँ पे वो आपको लग जाएगा, क्योंकि आसपास पेड़ है और पेड़ को लेकर, क्योंकि पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं है, मांडवी का इलाका है जहाँ पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशनरी यहाँ पे बिजली को रोक दी गई है। और साथ ही पूरा इलाका है, चाहे वो मांडवी का हो, जखाव का हो, नखत्राना का हो, नलिया का हो, लखपत का हो, ये सारे इलाके में बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है, कहीं पर भी बिजली नहीं है। ये बेड़ इलाके में हम मौजूद हैं और ये देखिए कितना सा बड़ा ये जो पेड़ है वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं लाइन से गिर चुके हैं। ये घर देखिए, ये घर के ऊपर ये बड़ा पेड़ ही नहीं लेकिन ये इलेक्ट्रिक का पोल, इसकी हालत देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक का पोल इस घर के अंदर गिरा है। कुछ लोग थे, हमें बोला जा रहा है कि उनके इवैक्यूएट करके नजदीकी जगह पर लेके जाया गया है। उनकी परिस्थिति क्या है वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन 2 गाय भी थी वो भी इसके चपेट में आई थी, एक की मौत हो गई है और जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। आप देखिए कि कितना बड़ा पेड़ है अंजना, ये पूरा का पूरा ये पेड़ जो इस घर पे गिरा है और उस घर पर सिर्फ ये पेड़ ही नहीं साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गया है और ये जो पूरा रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको लाइन से देखेंगे कि कितने सारे जो पेड़ है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब यहाँ पर क्रेन्स को मंगाया जा रहा है, लेकिन एक क्रेन यहाँ पर बंद हो चुकी है तो दूसरी क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है, तो यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुबह 10 बजे मांडवी में जिस तरीके से हवाएं चली थी तो उसका असर अब दिखने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कच्चे स्ट्रक्चर बने हुए थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन ने इसीलिए इस तरीके के जो कच्चे स्ट्रक्चर में रहने वाले लोग थे उन लोगों को पहले ही यहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया है। कई बड़ी तादाद जो लोग हैं यहाँ पे, करीब 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर गुजरात के अंदर पहुंचाया गया है। खास करके अगर कच्छ के इलाके की मैं बात करूं तो कच्छ के इलाके में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये तो फिलहाल शुरुआत है, जब साइक्लोन जो है वो टकराएगा, करीब रात के वक्त में ये साइक्लोन टकराएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाजा जो है वो कल सुबह ही लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत ये है कि जो समुद्र किनारे वाले जो इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो रेडियस है, क्योंकि समुद्र का किनारा जहाँ पे जखाव का पोर्ट आता है या चाहे नारायण सरोवर आए या कोटेश्वर आए, जहाँ पे लोग रहते हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, हर किसी को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जान का जो नुकसान है वो कम से कम हो, ये करने की एक कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। मैं यहाँ मांडवी के सबसे मशहूर विख्यात स्वामी नारायण मंदिर में हूँ और हवा के इस प्रकोप ने कैसे मंदिर के अंदर तबाही मचाई है। ये दरअसल उस मंदिर का आंतरिक हॉल है। ये एस्बेस्टस की शीट के नीचे कई सारे ऐसे पोर्शन मेटेलिक बनाए गए हैं, दरअसल ये वो इंसुलेट करते हैं और इसके सहारे बहुत सारी लाइट लगी हुई। लेकिन तूफान इतनी तेज है, ये जगह जो समुद्र का किनारा है अगर रेडियस में आप नापे तो 2 किलोमीटर से ज्यादा पीछे है और इसके बीच में सैकड़ों ऐसे मकान हैं, आप समझिए कि जो अवरोधक का काम करते हैं। उसके बावजूद हवा किस तरह यहाँ पहुंची है कि ये पूरा स्वामीनारायण मंदिर का जो हॉल है, एक एक करके हिस्से धीरे धीरे ये मेटल शीट टूट रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से ये पूरा हिल रहा है और इन्हीं के सहारे बर्फ है और अगर ऐसे ही चलता रहा रात भर में तो शायद सुबह तक छत का ये नीचे का हिस्सा न टिके। और तमाम यही चेतावनी दी जा रही थी कि जो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्वामीनारायण मंदिर का दूसरा हिस्सा है, यहीं पर जो है रेस्क्यू बोट और बाकी सारी चीजें व्यवस्था के तौर पर भी रखी गई है। हाई मास्ट लाइट जो है उसे उतार दी गई है। पेड़ देख रहे हैं आप दबाव से किस तरह नीचे झुक रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा आखिर इसमें कितनी ताकत है। और चूंकि अभी ये शुरुआती दौर है, जब इंटेंसिटी के साथ रात के 2 बजे 3 बजे तक उसका असर यहाँ दिखाई पड़ेगा तो संभवतः सुबह जो है ज्यादातर रास्तों पर टूटे हुए पेड़ मिलेंगे, बिजली के खंभे मिलेंगे, टेलीकॉम टावर मिलेंगे और हाँ, या भी हवा की रफ्तार बढ़ेगा समझिए कि उसके सामने खड़े होना भी बेहद मुश्किल है।
तूफान बिपोर जो है कच्छ की ओर मुड़ रहा है, तब द्वारका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। द्वारका में भारी पवन के कारण जो है जो तेज हवाएं चल रही है उसके कारण जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक खंभे हैं, जो बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके हैं और साथ ही पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, पर फिर भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बिजली के खंभे गिरे हैं और साथ ही जो पेड़ थे वो पेड़ भी गिर चुके हैं। तस्वीर तो यही बता रही है, जिस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि आपको दिखाती हूँ जिस तरीके से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप 100 मीटर को देखेंगे तो 100 मीटर 100 मीटर तक का भी विजिबिलिटी नहीं है। यानी जिस तरीके से हवा और बारिश ये दोनों हो रहा है और चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। ये मांडवी का जो पॉट इलाका है वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से इमारत तक तो देख पाना मुश्किल साबित हो रहा है।